नमस्कार सर, आप रमेश रूपरेलिया हैं और न्यूज 18 हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम आपके बिजनेस मॉडल जी को लेकर बातचीत कर रहे हैं। आप गुजरात के जी राजकोट जिले में एक गौशाला चलाते हैं जिसका नाम है गिर जी। गौ रतन संस्थान। ये गिर गो जतन संस्थान। गिर गौर जतन संस्थान जी। तो ये गौशाला इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि एक आम धारणा हमारे बीच बनी है कि गौपालन एक घाटे का सौदा है। गोपालन में बहुत खर्च आता है और गौशाला केवल उन गायों के लिए होती है जो आवारा गायें होती है, जो दूध नहीं दे पाती हैं, जो जी कहते हैं देसी भाषा में जी जो बिसुक जाती है, बिहार के भाषा में कहें जी तो जो दूध नहीं देती। लेकिन आपने एक ऐसा जी स्टैंडर्ड बनाया है और आपने अपने बिजनेस से ये साबित किया है कि गोपालन एक बहुत ही प्रॉफिटेबल, लाभकारी बिजनेस है और आप इस काम को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो आपसे हम बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सर, आपसे ही जानना चाहेंगे कि ये आपका पूरा बिजनेस का मॉडल क्या है और आप ये पूरा काम कैसे करते हैं। ये अभी हमारी एक गौशाला है जिस गांव से 5-6 किलोमीटर दूर है। उसमें एक तो सबसे पहले महत्वपूर्ण है, मेरा पूरा परिवार उसमें रह रहे थे, जी रह रहा है आज भी। और हमारे एक गोपालन कार्य में कुछ लेबर भी है, जी आज है, पहले नहीं थे, 2 साल से रखे हैं। जी और हमारी एक पूरी टीम है जिसमें लगभग 20 से अधिक कंप्यूटर है। जी और हमारी एक वेबसाइट है, जी girkavker.org। उस वेबसाइट के माध्यम से पूरे देश में और प्रदेश में पार्सल के माध्यम से हम प्रोडक्ट बेचते हैं। जी और हमारी एक यूट्यूब चैनल है, उसमें जो अच्छी जानकारियां होती है पॉजिटिवली, उसकी हम एवरी शनिवार एक वीडियो डालते हैं जी गोपालन के प्रति। जी और हमारे बाकी के काम जो है सब मेरा छोटा भाई रोज 4 बजे उठ के मंथन करता है। मेरी बहू और छोटे भाई की बहू सब घी गरम करके, उस मक्खन गरम करके घी करते हैं। जी जब स्टाफ सुबह 9 बजे आता है तो वो सब घी को पैकिंग करते हैं। सब अलग अलग सबका काम सौंपा हुआ है। जी जी टोटल 100 एम्प्लॉय है हमारे। जी। तो सर और मैं पूरा ऑनलाइन ही बिजनेस है हमारा। मतलब मैं ये जितना आपके बारे में पढ़ा हूँ और जाना हूँ, उसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि आप 1 ग्राम भी दूध नहीं बेचते हैं और बिना दूध बेचे ये जी पूरा आपका कॉन्सेप्ट चल रहा है। जी। तो इसके बारे में थोड़ा हाँ सा बिल्कुल बताएंगे। दूध, हाँ बिल्कुल, हम दूध नहीं बेचते, कभी दूध बेचा ही नहीं है हमने। हम दूध से दही बनाते हैं, दही से मंथन करके मक्खन निकालते हैं। जी जी और मक्खन को फिर गर्म करके घी करते हैं। और दही मंथन करने के बाद जो मक्खन निकलने के बाद एक बचता है बटर मिल्क, जिसको इंग्लिश में, जी जी उसको छाछ में। हमारे गुजराती में, हिंदी में छाछ बोलते हैं, मराठी में तक बोलते हैं। जी जी वो छाछ को हम जैसे अमूल सुमूल का पैकिंग आता है उस टाइप का पैकिंग करके मार्केट में, मतलब हमारे पुराना एक जहाँ रेंट पे हम रहते थे जी जी गांव में, उस जगह पे गाड़ी खड़ी करते हैं ना, तो उधर महिलाओं की लाइन लगती है। जी। 700-800 लीटर जो भी ताक होती है, वो दो 2 घंटे में पूरा लोग ले जाते हैं। तो सर छाछ का क्या रेट रहता है जो आप बेचते हैं? जैसे आमतौर पर हम बीस शहरों में रुपया रहते हैं। 20 रुपया लीटर। 20 रुपए लीटर है जी। हाँ तो ये पूरा प्रोसेस आपका बाई प्रोडक्ट पर आधारित है, गाय की दूध न बेचकर। हाँ। और तो सर और घी में से भी हम अलग अलग हर्बल घी बनाते हैं ना, जो शास्त्रों के रेफरेंस के आधार पे, चरक संहिता के आधार पे, सारंगधर के आधार पे, योग रत्नाकर के आधार पे, जी भाव प्रकाश के आधार पे, रस रत्नाकर के आधार पे, वाघभट के आधार पे, अष्टांग हृदय के आधार पे, बहुत सारी चीजें हैं। उसके आधार पे अलग अलग घी में भी इनोवेशन करते हैं। एक बार नॉर्मल घी बन गया ना, जी जी उसके बाद उसको हर्बल घी में कन्वर्ट करके उसका दाम बढ़ जाता है। जैसे बिल्कुल। आप फलग्रुत है, इनफर्टिलिटी के लिए है, जी। उसका 1 किलो का रेट है 12,000। अब अच्छा। कामदेव घृतम जो है वो पुरुषत्व के लिए है, उसका रेट है 51,000 किलो। 51,000 रुपए किलो? तो मतलब उसमें औषधि जो आप मिला देते हैं, औषधियां बना देते हैं उसको। बहुत सारी औषधियां मिलती है, बहुत सारी औषधियां। जी। तो सर इसका आपका टर्नओवर जैसा हमने पढ़ा आपके बारे में 4 करोड़ रुपए का है साल का। जी। तो साल का। इसमें खर्च कितना है, प्रॉफिट का क्या मार्जिन है? जैसे आप खर्च अगर सारा निकालेंगे तो समझ लेना कि 50%, 50 से 60% खर्च लग जाता है।
और टोटल खर्च निकालने के बाद 40% के आसपास प्रॉफिट रहता है। 40% के आसपास नेट प्रॉफिट हो जाता है। नेट प्रॉफिट तो करीब 1.5 करोड़ रुपए, 1,60,00,000 रुपए आपका साल का नेट प्रॉफिट है। अच्छा सर, इसमें हम आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे आपकी कहानी पढ़ रहे थे, आप बहुत ही संघर्ष से, गरीबी से और बिना मतलब कोई उच्च शिक्षा के आपने ये काम शुरू किया, तो आपको ये इंस्पिरेशन, मतलब हिंदी में कहें तो ये आपको कहाँ से आइडिया आया, ये विचार आया कि हमें ऐसा करना चाहिए? देखो, हम छोटे थे तब रामायण देखते थे, रामानंद सागर की। जी जी। तो हिंदी एक बचपन से हिंदी बोलना कठिन नहीं था। और उस जब ये काम में हम आगे बढ़े, एक बार हमारी 35 लाख की प्याज हुई थी, तो पूरे न्यूज वालों ने कवरेज दिया, प्रिंट मीडिया में आया, तो बाहर से लोग फोन नंबर कहीं से ढूंढ ढूंढ के हिंदी में हमसे बातें करने लगे। फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम एक यूट्यूब चैनल खोल दे, क्योंकि सब लोग तो, जैसे आप बिहार से कोई छोटा किसान है, वो थोड़ी ना इधर आ पाएगा मिलने के लिए। तो हमने किसानों के और गोपालकों के फायदे के लिए एक यूट्यूब चैनल खोल दिया, और उसमें आज तक कभी गुजराती में वीडियो ही नहीं डाली, सारी हिंदी में ही डाली। तो एक ये हो गया। दूसरा, हम जो ट्रेनिंग देते हैं यहाँ युवाओं को, आज तक 10,000 से अधिक लोगों को ट्रेनिंग दिया है, उसमें सबसे ज्यादा लोग बिहार के हैं। अरे वाह। और 26 कंट्रीज के हम लोग हमारे यहाँ ट्रेनिंग ले गए। अरे वाह, बहुत अच्छी चीज। तो वो जो ट्रेनिंग होती थी ना, वो सारी ट्रेनिंग हिंदी में ही होती थी। जी। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, मतलब हमारे घर में, हाँ, हमारे घर में जो 2 साल की बिटिया है जी, वो बिटिया भी हिंदी में ही बोलती है, क्योंकि हमारे गेस्ट सारे हिंदी ही होते हैं। जी 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 जी, बहुत अच्छी चीज है। आप लोग गुजराती, हम लोग उतना गुजराती नहीं सीख पाए, नहीं समझ पाए, लेकिन आप हिंदी आप लोग सीख गए, इसके लिए तो बहुत अच्छी, मन है, बहुत ही सुखद चीज है। लेकिन सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये आइडिया आया कैसे, ये गो पालन का इस तरीके से, ये आइडिया आपको कैसे आया? आइडिया तो देखो, मैं बचपन में 80 रुपया में महीने रहता था गाय चराने के लिए, गरीब परिवार से थे। उसमें भी 2005-06 में बहुत घाटा कर्जा हो गया था, तो खुद की जमीन मकान बेचने, गहन बेच के इधर गोंडल सिटी में जैन परिवार के खेत में मजदूरी करने आए थे। तो पैसे नहीं थे केमिकल लेने थे, तो हम गाय का गोबर व गोमूत्र, उसको पहले से ही हम पवित्रता से मानते थे, तो हमने एक भरोसे के साथ उसको पानी में घुला घुला के खेत में पिलाने का चालू किया। तो उससे पैदावार बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। एक बार 35 लाख की प्याज हो गई, सिर्फ गोबर गोमूत्र से। अच्छा, गोमूत्र के छिड़काव, मतलब कहें कि पेस्टिसाइड की जगह गोमूत्र का इस्तेमाल किया आपने, और पैदावार इतना बढ़ गई कि 35 लाख का प्याज हुआ। बिल्कुल, ये ईश्वरीय करिश्मा, मतलब ये कब की बात है? 2010 में। 2010 में, करीब 12 साल पहले, मतलब। तो उसमें से खेत खरीद लिया हमने। अच्छा। और जो गाय गांव में टूटी फूटी होती थी, जो कागज खाई हुई, जो नहीं दूध देती है, जिसके थन बंद है, या अनफर्टाइलिटी हो गई है, तो उसको जो है हम ला करके ऑपरेशन करके गांव के लोगों को बुला करके, डॉक्टर को बुला बुला करके उससे कागज निकाले। हमें तो सिर्फ गोबर और गोमूत्र चाहिए था खेत में डालने, दूध के बारे में तो हमने सोचा भी नहीं था जी। तो वो फिर गाय दूध देने लगी, बच्चा देने लगी, धीरे 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 बढ़ती गई, बढ़ती गई। ना तो हमने गाय बेचने का कभी व्यापार किया, ना भी दूध का व्यापार किया, वो दिमाग में ही नहीं था। आज भी कोई मुझे 100 रुपया लीटर दूध मांगते हैं ना, मेरा तो भी नहीं, दूध बेचने का मन ही नहीं करता, कभी नहीं करता। अच्छा सर, अगर इसमें हम एक चीज आपसे पूछें कि हम दूध से जो दही और घी और छाछ आप बनाते हैं, उस चीज को अलग कर दें, तो गोमूत्र और गोबर से आपकी कितनी आमदनी होती है, अगर इसको अलग अलग दोनों को करें तो? हाँ, जैसे आप दूध को भूल जाओ, तो गोबर व गोमूत्र जो है अभी 150 गाय का जी, वो आपको 60 एकड़, 60 या 70, 40 से लेके 70 एकड़ तक पर्याप्त हो जाएगा। तो आपके 60-70 एकड़, 40 एकड़ से लेके 70 एकड़ में ये 100 गाय का गोबर गोमूत्र बहुत भारी मात्रा में फर्टिलाइजर हो जाएगा। अच्छा। आपको 1 रुपया बाहर से लाना नहीं पड़ेगा। और उसमें भी यदि आप अनारोबिक बैग से बायो फर्टिलाइजर गोबर गोमूत्र का तैयार करते हैं,
जी तो आपकी जो 60 एकड़ की भूमि है वो फ्री हो गई, उसमें केमिकल खर्चा जीरो हो गया। जी तो समझ लीजिए आप किसान जो है 1 एकड़ में कम से कम आपका 1 एकड़ का खर्च 10,000, 10 से 12,000 जी। कम से कम खर्चा, मैं जीरो बहुत कम खर्चा बोल रहा हूँ। हम्म। तो यदि आपने 70 एकड़ में काम किया तो आपका 7 से 8 लाख का खर्चा डाउन आया, जी। तो सिर्फ ये एक गोबर सीजन में गोमूत्र कि से। 1 साल की बता रहे हैं आप? 1 साल की बता रहा हूँ। 1 साल का। तो 1 साल में हम कह सकते हैं कि गोमूत्र और गोबर से करीब 7 से 8 लाख रुपए की आप आमदनी कर सकते हैं। जी, आवाज आ रही है सर आपको? बिल्कुल, उससे ज्यादा यदि उसको भी ये गोमूत्र की बात रही है, हाँ आपको मेरी आ रही है। जी जी, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो यदि ये गोबर गोमूत्र को हम अनारोबिक बैग के माध्यम से फर्टिलाइजर बनाएंगे तो वो फर्टिलाइजर माइक्रो एंजाइम बनेगा जो खेत के लिए, और इसकी मार्केट में इतनी अच्छी वैल्यू है जी कि वो समझ लो 20 रुपये लीटर भी बिका तो भी किलोकार हो सकता है गोमूत्र से। जी जी। अच्छा सर, एक और सवाल हम पूछते हैं कि ये जो आपने हमें बताया था कि आप 150 तरह के उत्पाद बनाते हैं और 124 देशों में इसका निर्यात करते हैं। तो ये जो निर्यात करना एक सामान्य किसान के लिए और उत्पाद बनाना, ये बहुत ही हाँ जटिल चीज लगता है। इवन हम लोगों के लिए भी एक निर्यात कैसे करेंगे कोई चीज। तो ये चीज पूरा, ये आपने जो सिस्टम बनाया, चेन बनाया, वो किस तरह नहीं नहीं, बनाया? ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ये तो देखो, हम लगभग 8 साल से घी बेच रहे थे। पहले FSSI लिया, फिर ISO लिया, जी फिर GMP लिया, जी धीरे 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 आई कोड लिया, फिर जी एक्सपोर्ट का USDA अमेरिका का लिया, DHL में अकाउंट खोला, स्टेप बाय स्टेप एपेडा में रजिस्ट्रेशन हुए, स्पाइसिस में रजिस्ट्रेशन हुए। लगभग 15 से 16 प्रकार के सर्टिफिकेट है हमारे पास। जी। कोई एक साथ नहीं किया है, धीरे 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 होता गया। तो अब आप, तो हम दुबई में, एरिजोना में, US में, न्यू जर्सी में डेपो खोलने का प्लान कर रहे हैं अरे वाह, ऑफिशियली। बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज है सर। तो अगर इसको हम थोड़ा सा कहें तो सर, ऑलरेडी एक तो इसमें सर और किसानों को जोड़ने की कोई संभावना है या इस तरह से भी कुछ प्लान कर रहे हैं कि आगे, मतलब आगे क्या क्या प्लान है आपका? हाँ, मेरा हमारा टारगेट है कि 1 साल में एवरीडे $5,000 का काम होना है अपना, अपनी अपना, कंपनी का। अपनी और कंपनी। ऐसे ऐसे और किसान 1 करोड़ किसान तैयार करने हैं ऐसे। अच्छा, तो इसमें सरकार से कोई हेल्प ले रहे हो या सरकार से कोई मदद मिल रही हो, उसके बारे में थोड़ा अभी बताएं। तक तो कोई हेल्प नहीं लिया है सरकार से हमने। जब नरेंद्र भाई मोदी मुख्यमंत्री थे गुजरात में, जी और डॉक्टर वल्लभ भाई कथिरिया राष्ट्रीय गुजरात गौ सेवा आयोग एंड गौचर विकास बोर्ड के चेयरमैन थे, तब उनके माध्यम से हमें कुछ एक योजना थी, जो 10 गाय लेता है किसान उसको 10 लाख रुपया सब्सिडी मिलती है। वो योजना का लाभ हमने लिया है, बस उसके अलावा कोई नहीं लिया। बिल्कुल। तो आगे क्या, मतलब हम मान के पर चले? बहुत फायदा जी 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 सर। फायदा बहुत होता है। जी जैसे हम एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो सरकार की नीति है जो एक्सपोर्ट में GST बाद मिलता है। हमने 5 लाख का एक्सपोर्ट किया ना, तो भारत के अंदर 5 लाख GST बाद मिलता है, तो हमारा 10 लाख का GST जीरो हो जाता है बिजनेस में। अच्छा। तो आज के दिन में भी हमारा सरकार के पास 15-20 लाख टैक्स जमा पड़ा हुआ है। तो मतलब आपका जो अधिकतर बिजनेस जो आता है वो निर्यात से आता है, देश में बिक्री कम है कि मतलब? दोनों 50-50। 50-50 है। तो सर, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और हम उम्मीद करेंगे कि आपका कारोबार बढ़ते रहे और आने वाले समय में आप ज्यादा से ज्यादा किसानों को जोड़े। हम फिर आपसे इस बारे में कुछ दिनों बाद एक और वीडियो करना चाहेंगे, जो वहां के पूरी चीजों को दिखाएं हम लोगों को। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको नमस्कार।